गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 के लिए एक चैप्टर करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इसमें हम कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेट परचेज। नेट परचेज में क्या है? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है, हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स में सेल्स माइनस सेल रिटर्न, और जो सेल रिटर्न है उसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम बोलते हैं COGS। COGS इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज में हमने ऊपर निकाला था परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अब इसके बाद बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है? नेट सेल्स माइनस COGS। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स हमने निकाला था सेल्स माइनस सेल रिटर्न, और COGS हमने यहाँ पे ऊपर आपको निकाल के दिखाया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद बात करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला है नेट सेल्स माइनस COGS। इसके बाद हम कुछ बातें करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस को, जो हमारे फैक्ट्री में खर्चा होता है, जो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चा होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट को जो हमारा किराया लगता है, प्लस ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई हम बोलते हैं चुंगी को, जो किसी एक जगह से दूसरी जगह के सामान लेके जाते हैं, उसके ऊपर हमें चुंगी देनी पड़ती है, उसको हम ऑक्ट्राई बोलते हैं। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इन सबको प्लस करने के बाद हमें हमारा निकलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। जो हमारे ऑफिस के अंदर जो खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनमें क्या क्या आता है? सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटी और ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारे कुछ फॉर्मूला थे, इनके ऊपर हमारा ये चैप्टर डिपेंड करता है। अब हम इस फॉर्मूलाज को करने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाँ, इसमें देखिए, फ्रॉम फॉलोइंग कैलकुलेट COGS। COGS हमने निकालना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट में हमें क्या करना है? नेट परचेजेस निकालना है। हमने पहले पढ़ा था नेट परचेजेस का फॉर्मूला था परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो हमें परचेज दिया हुआ है 3,15,000 और परचेज रिटर्न दिया हुआ है ऊपर 15,000। दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास निकला नेट परचेज 3 लाख। अब हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फार्मूला हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड। जो हमें गिवन है उनको प्लस करना है। तो डायरेक्ट वेजेस 20,000, कैरेज इनवर्ड 5,000, 25,000। अब हमें निकालना क्या है? मेन COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको निकालने का फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ 10,000, नेट परचेजेस हमने ऊपर निकाला था 3 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने ऊपर निकाला है 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें 38,000 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो निकला वो निकला 2,97,000। ये तो हमने बात की थी COGS। अब हम आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल में, जिसमें हमें उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हमें परचेजेस नेट दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल रिटर्न दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हमने पहले बात की थी, ऑफिस फैक्ट्री के खर्चे, फ्रेट प्लस कैरेज इनवर्ड जो हमें गिवन है, बस हम उन्हीं को लेके चलना है। दोनों को प्लस किया तो 10,000 आ गया। अब हमने निकालना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमने वो फॉर्मूला पुट किया। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया था 25,000, नेट परचेजेस दिया था 2,50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने निकाला था 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 33,000। सबको प्लस माइनस करने के बाद
हमारे पास COGS जो निकला वो निकला 2,52,000। अब इससे आगे हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें नेट सेल्स चाहिए और COGS हमने निकाल लिया है। नेट सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स माइनस सेल रिटर्न। हमें सेल दी हुई है 3,25,000, वो ले ली हमने, और सेल रिटर्न हमें 7,000 दी हुई है, वो भी ले ली हमने। दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास निकला 3,18,000। तो अब 3 लाख, इसका फार्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस COGS, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है। नेट सेल्स हमने 3,18,000 निकाला और COGS हमने ऊपर 2,52,000 निकाला था। दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 66,000। अब लास्ट फार्मूला हमने निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने बात की थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं। हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है 16,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया 66,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर निकला वो निकला 50,000। अब हमने इस चैप्टर में ये सीखा, COGS निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और नेट प्रॉफिट निकालना। थैंक यू।